हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं अपने घर से घूम के आ गई गोरखपुर शहर से, जहाँ गोरखनाथ के लिए फेमस जगह है। वहाँ पे शादी का टाइम चल रहा था और मैंने शादी में एंजॉय किया। हालांकि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, हम डिस्टर्ब हो गए थे, बट कोई नहीं। फिर शादी का फंक्शन हमेशा नहीं मिलता है, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। और इसके बाद लंबे टाइम तक मेरा वहाँ पे रहना हो गया। मम्मी पापा, भैया भाभी, बच्चे सबके साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तो फिर ऐसा होता है कि हम अकेले ही रह जाते हैं, फिर अपनी लाइफ में बिजी। और इसके बाद मैं पहुँची अपने ससुराल वाले घर, जो कि पड़ता है लखनऊ में, जहाँ पे है ये बाल गोपाल। सबसे पहले नहा धो के मैं पहुँची पूजा करने के लिए मंदिर में। और ये बहुत दिनों बाद इनको भी देखा था, तो पूजा पाठ करके पूरा टाइम मॉर्निंग वाला चला गया। और मेरी बेटी भी उठ के मेरे साथ ही आ जाती है पीछे पीछे, जब भी मैं जाती हूँ मंदिर में। तो इस तरह से पूजा का कल्चर होता है, जो बच्चे भी सीख लेते हैं, हर चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। तो ये सारी पूजा की रस्में मैंने पूरी की। और नाश्ता बनाने की तैयारी करनी थी, सुबह के टाइम में सुबह हो गई। तो काफ़ी टाइम जाता है नाश्ते में, क्योंकि वहाँ पे बड़ी फैमिली है, लोग के लिए बनाने में टाइम चला जाता है। और सुबह हो और ये लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही अलग सा होता है। और ये मेरी बेटी वैसे ही सब कुछ लेके गिराना और स्टार्ट कर देती है, और इसे बार बार कुछ न कुछ टच करने की आदत है। नानी के घर चाहे यहाँ पे भी आके वो बहुत सारी चीज़ें कुछ न कुछ टच करती रहती है, तो इसके लिए मुझे बहुत भागना पड़ता है। कभी लाइट वाइट वाली चीज़ें टच कर दे, कभी कुछ भी गिरा दे, कहीं चोट लगा ले। इस वजह से हम लोग सब लोग बहुत डरे रहते हैं। हालांकि ये उम्र ही होती है जो बच्चों की, और सीखते हैं बच्चे, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और मैं इसके बाद नीचे आई फटाफट मंदिर से, और आज बनाना था आलू का पराठा, जिसका मैंने प्रिपरेशन कर लिया था। और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो मॉर्निंग का रूटीन होता है, नहाना, कपड़े धुलने, ये सब चीज़ों में काफ़ी टाइम चला जाता है मॉर्निंग का। और 12 साढ़े 12 ऐसे ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता सुबह के टाइम का। और ये मैंने इसका आटा का डो तैयार तैयार कर लिया है। और आलू को सिंपल तरीके से हमारे यहाँ खाते हैं, नॉन फ्राइड, जबकि मेरे मायके में सब लोग मिक्स करके मसाले वाला खाते हैं। तो बहुत इजी होता है ये वाला आलू का पराठा बनाना। और शाम हो गई, बड़े भैया की बेटी पार्क जाने के लिए जिद कर रही थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए और सोचा रास्ते में थोड़ी ब्लॉगिंग करते चले। वैसे ही बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बाहर जाना बहुत हमारे लिए भी इजी हो जाता है, और मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन घर में रहते रहते मन बिल्कुल परेशान हो जाता है। दिन भर बच्चों को केयर करो, उन लोगों को थोड़ी खुली जगह मिल जाती है, इसलिए हम बाहर मतलब रेगुलरली निकलना हो जाता है मेरा। और यहाँ पे तो बच्चे हैं, तो और भी अच्छा लगा कि साथ में जाके खेलूं, और खुद भी केयर करने के साथ दूसरे बच्चे भी केयर कर लेते स्लाइडर। हाँ स्लाइडर। तो चलिए हम पार्क का भी दिखाएंगे, और ये बच्चे मस्ती करेंगे। Because she was not doing एंड दिस इज द पाथ वेयर फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग। ये देखिए, ये रास्ता शॉर्टकट ढूंढा है बच्चों ने हमारे घर पे। अबे वेट चलो चलो दीदी को फॉलो, फॉलो दीदी को फॉलो। अरे नो, डोटी डोटी। और ये बच्चा कुछ भी उठा के कर लेता है। चलो चलो दीदी का हैंड पकड़ो, और ये शॉर्टकट से हम लोग फटाफट पहुंच जाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव सेलेक्टेड दिस पाथ। चलो चलो, गोदा दीदी लेके चल रही है। चलो चलो चलो, पार्क चले, झूला। और ये इधर से सारे रास्ते हैं। आराम से, ये न्यू वो है, सनसेट हो रहा है, और it is looking so beautiful. लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और मैं इसको गोदी में लेके जा रही हूँ। तो हमारा पार्क आने वाला है, तो बच्चे गोदा गोदा चलो।
पूरे रास्ते हम चेंज करते गए, एक गोद से दूसरी गोद में इनको जाना है, ये हम लोग काम करते ही आ रहे हैं। और ये रहा पार्क के अराउंड पहुंच गया हूँ। और यहाँ पे अभी न्यू कंस्ट्रक्शन सारे हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अभी घर बन रहे हैं। हाँ, अबे कहाँ गए हम लोग? कहाँ गए घूमी? कहाँ गए? पार्क। कहाँ गए? पार्क। पार्क। दीदी को मजे पार्क में तो हाँ, यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे हैं। यू ऑल्सो गो रन रन विद दीदी। दीदी रन कर रही है, आगे भी रन करके भाग के जाएगी। चलो, ये मेरा ससुराल वाला घर है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग आए हैं। तो लकी ये रहा पार्क, अभी न्यू पार्क हमारे घर के बगल में बना हुआ है। तो ये आगे चलो, छप छप है यहाँ पे। दीदी इज बिजी, दीदी इज बिजी इन स्विंगिंग। अभी बैठोगी? चलो बैठो। हाय भाभी, चलो। इधर ही चल रही, इधर से ही इधर चल रही। हाँ, वो चल रही है क्योंकि थोड़ा मैं भी गेस कर रही। नहीं, इधर से ही भाभी, इधर से मुझे देखिए, वो झंडा देख के आप कह रही हैं। हाँ, इधर से लग रही है ऐसी। हाँ चलो, अरे गेटअप गेटअप, चलो चलो। अरे देखो भैया 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 भैया, गो गो। अभी करो ऐसे। भैया कैसे कर रहा है? हाइट हाइट हाइट। फाइनली ये चढ़ ही गई। अरे टेक केयर, आराम से। चलो चलो। और आव्या की दीदी दोनों मस्ती से झूला झूल रहे हैं। आराम से बेटा। हाँ ये सही है। चलो बेटा, इनको देखिए मस्ती इनकी। आव्या को यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वो मिट्टी में से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी उसको बहुत ज़बरदस्ती खींच के लाना पड़ता है। पता नहीं सारे ही बच्चे ऐसे करते हैं या मेरी बेटी ऐसे करती है। मुझे बहुत परेशान हो जाती है जब मुझे पार्क से पैर नीला। फिर घर आने के बाद उसकी साफ़ सफाई का काम स्टार्ट होता है। थोड़ा मौसम भी ठंडा ही था इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा इसको फीवर वगैरह हो जा रहा था। तो फिर साफ़ सफाई करके कपड़े चेंज करके अच्छे से मैंने उसको रेडी किया और बैठाया, कुछ खाने को दिया दोनों बच्चों को। और ये अपना फेवरेट सॉन्ग चला के बैठ के देख रही थी। और हम लोग किचन में कुछ और भी काम करने के चक्कर में थोड़ा सा बिजी हो गए। क्या खा रहे हैं बैठा और नहीं, क्या खा रहे बच्चे? तो या कहीं दिखाओ क्या खा रही हो। एकदम प्रॉपर बैठ जाती है तब कुछ और भी काम हो सकता है। अदरवाइज भागना ही पड़ता है इनके पीछे हम लोग। दीदी भी खा रही है, इसकी दीदी भी खा रही है, भूखी लगी है। के साथ बैठ के पकौड़ियाँ खा रही थी, क्योंकि शाम को बननी थी कढ़ी। और इसको पकौड़ियाँ उसमें की जो सिंपल वाली होती है वो बहुत पसंद आती है। फिर इसके बाद से हम लोग को उपटन लगाने की भी तैयारी करती थी। और कढ़ी बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी ज़रूर ही बनाती हैं कढ़ी। और काफ़ी टेस्टी बनाती हैं वो। मेरा तो वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता है, बट आई एम ट्राइंग, क्योंकि जब भी मैं बनाती ट्राई करती कि उनकी जैसा ही बनाऊँ, पर वो टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता है। फिर उपटन की तैयारी करके रखा था हम लोगों ने, और उसके बाद उपटन लगाने का हुआ। सारे टाइम बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं और काफ़ी थक जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा ही होम रेमेडी है बच्चों की थकान दूर करने का। और इससे प्रॉपर नरिशमेंट होती है बच्चों के स्किन की। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम लोग हमेशा इसको कर लें। समर में तो वैसे ही ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत अच्छा ही बाकी क्रीम और जो भी हम लोग केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं इन सबसे बेटर होता है। बट टास्क ये है कि बच्चे लगवाए, तब तो मेरी बेटी तो कभी भी लगवाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे आज बच्चों को देख के उसका मन हो गया घर में लगवाने का।
क्योंकि उसकी दीदी लगवा रही थी तो उसको मन हो गया लगवाने का, नहीं तो वो बिल्कुल हाथ लगाते ही बिल्कुल रोना चिल्लाना शुरू स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद सब ने बारी बारी से उपटन लगवाया। और मैं जब लगवाना था, मुझे कहते हैं कि हम लोग अपने हाथों से स्टार्ट करते हैं उपटन लगाना। मुझे पता नहीं था मैं, लेकिन अभी पहले मैंने शादी के टाइम लगवाया था तब मुझे याद था। पर पहले हाथ पे लगा के मैंने, लेकिन पैर पे अपने आप से नहीं लगाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी से टच करवाया, क्योंकि एक शुभ का होता है रस्म करने का, क्योंकि पैरों पे खुद से नहीं लगाना होता है तो दूसरे किसी से ही लगवा सकते हैं। और ससुराल में तो कोई ऐसा होता है नहीं है, जो इससे हम सबसे बड़े ही सब लोग ही रहते हैं। और ये वाली रस्म मैंने बेटी से ही करवाई और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि चलो इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, ताकि मैं उससे कुछ हेल्प ले सकती हूँ। और हेल्प के चक्कर में क्या उतना काम बढ़ा दिया इसने मेरा, क्योंकि सुबह जैसे ही मैं मंदिर में पूजा की थाली सजा के लेके आई भगवान जी की पूजा पाठ तैयारी करने के लिए, ये आके इन्होंने कर दिया सारा कमाल यहाँ पे फैलाने वाला। अपना काम स्टार्ट कर दी, भागना दौड़ना, सारे कलर बना के, जैसे लग रहा था होली का मतलब इनको कितना पता है। और खूब इंजॉय करना स्टार्ट कर दी। ये मॉर्निंग के 7 से 8 बजे के आसपास में। फिर वहाँ से कान्हा जी को चढ़ा के नहला धुला के मैं गई भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए मंदिर। वहाँ पे छत पे मंदिर है, भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हुआ है, तो वहाँ गए हम चढ़ाने के लिए। हालांकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कलर हो गई थी और मेरी बेटी पहले ही सारे कलर फैला चुकी थी। और इस छत पे आई मैं, तो यहाँ पे पूजा करके, यहाँ पे बहुत ही आसपास घर काफ़ी बन गए हैं। मैं लंबे टाइम बाद गई थी घर, तो देखा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का खुला खुला एटमॉस्फेयर है और लोग बहुत ही साफ़ सफाई का माहौल होता है। हालांकि दिल्ली में इतनी साफ़ सफाई नहीं दिखती है और ये नेचुरल हवा आना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मम्मा को बच्चे जैसे लगा मुझे जैसे कलर दादी को लगाने लगा, के लिए दादी पहले कैसे ही लगा आ रहे लगा, थे, मम्मा को जैसे लगा दादी को लगा। लेकिन मैं उनको मना करी थी कि अभी दोनों दोनों पानी हैंड वाला से। गेम नहीं खेले, लेकिन कहाँ ही मानते वो। फिर धीरे धीरे सबने सबके पैर वैर छुए सबके, और थोड़ा बहुत कलर लगाया। और इसके बाद कलर लगने के बाद तो बिल्कुल किचन में जाना प्रॉब्लम होने लगती है, कि लग जाता है जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो फिर नहीं जाने का मन होता है। इसलिए हम लोग बच्चों को मना कर रहे थे कि वो पानी वाला गेम ना खेले, पर वो मान ही नहीं रहे थे। फिर थोड़ा बहुत लगा के हम गए किचन में, खाने पीना की तैयारी की। मॉर्निंग का जो भी चीज़ होता है, पकौड़ी वगैरह खाने का भी नहीं हो पाता और बनाने का भी नहीं। इसके बाद तो थोड़ा बहुत हमने बस ऐसे कलर लगा के पैर छूने का और ये सारे काम किए। और फिर हम बाहर जाने वाले थे खेलने के लिए, सारे जो भी कॉलोनी वगैरह वहाँ पे। और ये पहले बच्चे तो एकदम मस्ती के मूड में थे, कहीं से भी गीला कर दे रहे थे, पानी गिराना है। और मैंने अपनी बेटी के तो उस दिन 5 या 6 ड्रेसेस मॉर्निंग में ही चेंज कर दिए थे, आव्या चलो क्योंकि अंदर, तुरंत ही अंदर गीला चलो। करके आ रही थी और उसकी तबीयत भी नहीं थोड़ी सही थी, तो मैंने बार बार चेंज ही कर दिया उसका। हालांकि थोड़ा सूखा वाला जब खेलते हैं जो गुलाल लगा के, वो तो अच्छा होता है, पर वो कहाँ मानते हैं बच्चे। फिर हम लोग गए आसपास की जगहों पे, जिससे मिलना था मॉर्निंग में उन लोगों से मिल के आए। और काफ़ी टाइम 2-3 घंटे तक हम लोग बाहर ही रह गए और बहुत ही मस्ती करने का हो गया था, बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर ले रहे थे। उसके बाद शाम को रेडी होके हम एक दूसरे के घर गए, जहाँ पे थोड़े बहुत आसपास के जान पहचान के थे। और शाम को मैंने लड्डू गोपाल को ऐसे सजाया था, ये उनके नए से ड्रेस पहना के सुंदर सा तैयार किया था, और मंदिर की सफाई भी करनी थी, तो अच्छे से टाइम पे उनके लिए तैयार करके फिर उनको भोग लगा दिया गया। और नेक्स्ट डे मुझे दिल्ली के लिए आने की तैयारी करनी थी, तो पैकिंग वगैरह में मेरा टाइम, मेरे पास बहुत सारे काम में फैले हुए थे और काफ़ी टाइम मेरा पैकिंग वगैरह में चला गया, क्योंकि समर के कपड़े मुझे निकाल के रखने थे, विंटर वाले सब वापस रखने थे इन सब में। और इस तरह से हम ट्रैवल करके बहुत ही इंजॉय करके पहुँचे दिल्ली। और
बहुत ही अच्छा टाइम बीता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।